एवरीवन, माय नेम इज़ पीयूष और मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो कुछ बच्चे का कमेंट आया था कि आप लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन पे कुछ वीडियो बनाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने से पहले हम सोचते हैं कि कुछ उसके बेसिक कॉन्सेप्ट पे बात कर लें। ठीक, तो बेसिकली बस आपको ये जानना है कि एक्चुअली हम इसका यूज़ क्यों करते हैं और इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जब हम कोई डोमेन अलजेब्रिक फंक्शन में होता है, ठीक है, तो अलजेब्रिक फंक्शन के डोमेन को क्या करते हैं, उसमें एक लैपलास ट्रांसफॉर्म करते हैं उसको और इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये हमारा क्या है, डोमेन अलजेब्रिक फंक्शन है और उसको हम लैपलास ट्रांसफॉर्म किए हैं उसका और इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट किए। अब यहाँ पे देखिए कि ये हमारा सिमिलरली देखें तो ये इंटीग्रल डोमेन है और इंटीग्रल डोमेन में यदि हम इन्वर्स लैपलास लगाते हैं तो वो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। ये कैसे होता है, क्या होता है, हम जब क्वेश्चन करेंगे तो और भी क्लियर होगा। फिलहाल यहाँ देखिए, यदि ये हमारा कोई भी फंक्शन है एफ टी, ठीक है, तो ये इसमें हम क्या किया कि एक लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर लगाए। तो ये एल ऑपरेटर है, इसको एल ऑपरेटर भी कहते हैं, लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर भी कहते हैं। तो यहाँ पे किया हम ऑपरेटर लगा दिए। ऑपरेटर लगा के हम क्या किया, इसको इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट किए। देखिए ये हमारा इंटीग्रल डोमेन है। अब इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी, और ये वैल्यू आया, इसको हम इस तरह के एफ एस के टर्म में लिखेंगे। अब ये जो एफ एस के टर्म में हम लिखते हैं, ठीक है, तो इसी को हम इसको भी इंटीग्रल डोमेन कह सकते हैं, इंटीग्रल डोमेन, और ये भी हमारा इंटीग्रल डोमेन ही है। ठीक है, तो देखिए यहाँ फिर से हम इंटीग्रल डोमेन को उठाए और उसमें एल इन्वर्स ऑपरेटर लगाए और इसको फिर से कन्वर्ट कर दिया अलजेब्रिक फंक्शन। तो बेसिकली आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम लैपलास ऑपरेटर में करते हैं। ठीक है, तो लैपलास ऑपरेटर जब भी हम यूज़ करेंगे तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन लेंगे कि हम लैपलास ऑपरेटर का यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग एक फंक्शन लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि हमारा एक फंक्शन है एफ टी। ठीक, देखिए हम एफ टी लेते हैं, एफ टी इक्वल्स टू 1। ये देख रहे हैं, ये हमारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब हम क्या करते हैं, इसका लैपलेस निकालते हैं। ठीक है, तो इसका लैपलेस निकालेंगे तो क्या होगा कि हम इसमें देखिए यहाँ पे इसको लिख सकते हैं एल ऑफ एफ टी, इसमें एल ऑपरेटर लगाए। ठीक है, अब इसको हमको इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट करना है। तो इंटीग्रल डोमेन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हम जानते हैं कि जीरो से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी एस। ठीक है, यदि हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं तो देखिए यहाँ, अब हम ये जो हमारा फंक्शन है एफ टी, इस फंक्शन को हम क्या, एफ टी इक्वल्स टू 1 है, तो अब हम क्या करते हैं कि ये एफ टी की जगह ये फंक्शन को पुट करते हैं क्योंकि इसका इंटीग्रल डोमेन निकालना है। चलिए, तो जीरो से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी और एफ टी का वैल्यू क्या है, 1 है डी टी। ठीक, अब देखिए इसको यदि हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारा क्या आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, ई टू द पावर एस टी बाय माइनस एस, ये हो जाएगा जीरो से इन्फिनिटी। हो गया। अब देखिए इसको क्या करते हैं, -1 बाय एस को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और इसको लिख देते हैं ई माइनस एस टी जीरो से इन्फिनिटी। ठीक है, अब जब ये लिखते हैं जीरो से इन्फिनिटी, अब हम क्या करते हैं, इसमें लिमिट पुट करते हैं। जैसे लिमिट पुट करेंगे तो 1/-s, और इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी माइनस ई टू द पावर 0, और इसको लिख सकते हैं -1/s, और ये ई टू पावर, तो 1/e इन्फिनिटी लिख सकते हैं इसको, और ई टू पावर 0। ठीक है, तो फाइनली हम इसको लिख सकते हैं -1/s, ये वैल्यू तो 0 हो जाएगा। ठीक, जब ये 0 हो जाएगा तो हम इसको फर्दर ऐसे लिख सकते हैं, -1 ई टू पावर 0 को लिख सकते हैं, ये -1 हो गया, ये -1 कैंसिल, और ये वैल्यू हो गया 1/s। ठीक है, अब देखिए 1/s हो गया, देखिए इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि लैपलास ऑपरेटर मतलब लैपलास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ 1 यदि हम बात करेंगे कोई भी कांस्टेंट फंक्शन का, हम इसको लिख सकते हैं 1/s। ठीक, तो यदि हम एग्जाम्पल में देखें इसको, ठीक है, तो एग्जाम्पल में क्या होगा कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि लैपलास, मान लीजिए एल ऑफ 2 लिखना चाहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2/s। यदि हम लिखते हैं L3 तो इसको लिख सकते हैं 3/s। यदि हम लिखते हैं L4 लिख सकते हैं 4/s। इस तरीक़े से हम देखिए लैपलास, यदि हम एक लैपलास ऑपरेटर इसको हम याद यदि कर लें तो इस तरीक़े से हम देखिए, ये ऑपरेटर आपको याद रखना है बेसिकली। तो इस तरीक़े से हम कोई भी
इस तरीका का जो भी फंक्शन होगा L2 L3 L4, देखिए मतलब 2 3 4 जो भी, तो उसका एल ऑपरेटर हम यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और देखिए इस तरीका का क्वेश्चन हम मतलब बना सकते हैं। अब देखिए आगे चलते हैं, एक और टाइप का फंक्शन लेते हैं, ठीक है। तो दूसरा टाइप का फंक्शन लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास फंक्शन है FT e⁻8। हाँ, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हम इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। एल ऑफ E80 का यदि एल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं, इसका इंटीग्रल डोमेन क्या होगा, तो 0 से इन्फिनिटी E माइनस ST FT हो गया। ऐसा करते हैं तो अब देखिए, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर FT की जगह हम क्या यूज़ कर सकते हैं, E80 यूज़ कर लिए, E80 dt। फाइनली हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 0 से इन्फिनिटी, ठीक, E माइनस ST, तो E माइनस A माइनस S लिख सकते हैं कि नहीं, T dt। देखिए वो बेसिक हमारा एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो है, ठीक है, सेम बेस तो पावर क्या होता है, जुट जाता है। देखिए 80 माइनस ST हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। देखिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a/s होगा, और ये हो जाएगा A माइनस ST होगा, 0 से इन्फिनिटी, ये हमारा अपर लिमिट है। अब यदि हम देखें इसको, तो अब देखिए यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/a माइनस S तो लिख ही देंगे, और यहाँ देखिए E माइनस S को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लेते हैं, S माइनस A इंटू T 0 से इन्फिनिटी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/a माइनस S है, ठीक, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, e टू द पावर, यदि हम इन्फिनिटी पुट करें तो e टू द पावर माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, e पावर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 1/a माइनस S, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं -1, ठीक है। तो पूरा वैल्यू हमारा निकल गया 1/s माइनस a। तो आपको देखिए, अब आपको क्या याद रखना है, इस तरीका का यदि हम L टू द पावर L ऑफ E80 करते हैं, ठीक है, तो ये 1/s माइनस होता है। मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन का यदि हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, तो ये हमको याद रखना है कि ये वैल्यू हमारा होता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए यदि हमको क्वेश्चन पूछा कि आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है e⁻3t का, ठीक है, कैसे निकालोगे, हम इसको क्या करेंगे, 1/s ऑफ S माइनस 3 लिख सकते हैं, ठीक, सॉरी, हाँ ठीक है। ए की जगह यहाँ देखिए, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 3 हो जाएगा। मान लीजिए हमें क्वेश्चन पूछते हैं से कि यदि हमको लैप्लास e⁻5t का निकालना है, ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, इसको लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 1/s माइनस 5, ठीक। अब दूसरा यदि हम सपोज करें लैप्लास ऑपरेटर निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, ठीक। तो अब यदि इसको निकालना चाह रहे हैं, मान लीजिए एक वैल्यू है हमारा L ऑफ e⁻3t, ठीक है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/s ऑफ -3, और वैल्यू हो जाएगा 1/s + 3। तो इस टाइप का जो भी क्वेश्चन होगा हम निकाल सकते हैं, ठीक है। पर हमको ये प्रोसेस से ही जाना पड़ेगा, यदि हमको एक प्रोसेस से बनाना है, एक प्रोसेस यूज़ करना है, तो हम ऐसे ही लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन निकालते हैं। तो हम 2 टाइप का फंक्शन देखें, और एक टाइप का फंक्शन हम देखेंगे अभी, ठीक है। तो इसके बाद हम एक फाइनल कंक्लूजन पे जाएंगे, ठीक है। तो पहले अब देख लेते हैं एक दूसरा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक। चलिए, कि यदि सपोज करिए अभी फंक्शन लेते हैं हम, तीसरा है, यदि हमको FT दिया हुआ TN, ठीक है, ये TN है, इसको अच्छे से लिख देता हूँ, FT इक्वल्स टू TN, क्लियर। चलिए अब इसको देखते हैं कैसे बनता है। तो इसका मतलब फिर से हम क्या करेंगे, इसमें L ऑपरेटर लगाएंगे। तो यदि हम इसमें L ऑपरेटर लगाते हैं, ठीक है, देखिए L ऑपरेटर कैसे लगाते हैं, तो L ऑफ
एफ टी बराबर क्या होता है, फिर से इसका इंटीग्रल डोमेन में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ टी डी टी। यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो यदि ये इस तरीके से हम इंटीग्रल डोमेन का कर रहे हैं, ठीक है, देखिए फिर से हम वही करेंगे, वही प्रोसेसर पहले बार अभी तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हम किस तरीके का कैसे इसका प्रोसेसर यूज़ करते हैं। तो देखिए ई माइनस एस टी है, ठीक है, और एफ टी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ टी की जगह एफ टी की टी एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम टी एन टी टी लिख दिए, ये हमारा लैप्लास ट्रांसफॉर्म एफ टी। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि एल ऑफ टी एन बराबर 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एस टी टी एन डी टी। देखिए अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से आता है, ठीक है। देखिए इसको फर्दर सॉल्व करने से पहले आपको कुछ और चीज़ जानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है गामा फंक्शन का, तब थोड़ा सा हम बेसिक गामा फंक्शन को जान लेते हैं, तब आप इसको सही से समझ पाइएगा। चलिए, तो यहाँ पे हम रफ स्केच करते हैं। तो क्या होता है गामा फंक्शन, ठीक है। यदि गामा फंक्शन को देखें तो क्या होता है, यदि 0 से इन्फिनिटी ई माइनस एक्स और एक्स एन माइनस वन डी एक्स के फॉर्म में रहता है तो हम इसको कहते हैं ये गामा फंक्शन, ठीक है। हम ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है, गामा एन, ठीक है। तो इसका मतलब ये गामा फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे देखिए, यदि हम यहाँ पे देखें तो x का जो मतलब लिटिल कोफिशिएंट है, यदि इसके कोफिशिएंट को देखें तो यहाँ पे 1 है, मतलब मोड के टर्म यदि हम सोचते हैं -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करें, यहाँ 1 है और यहाँ तो देख ही रहे, तो कहीं ना कहीं हमको इस फंक्शन को यदि देखिए इस तरीके से दिख रहा है पर है नहीं अभी, ठीक है। तो इसको यदि हम इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं तो हम गामा फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब गामा फंक्शन कुछ और कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, ठीक है। यदि सपोज करिए हमारे पास गामा फंक्शन है, ठीक है, गामा लिखा हुआ है n+1, तो इसका वैल्यू होता है n का फैक्टर, क्लियर। तो ऐसे समझिए, यदि ये हमारा गामा फंक्शन है, ठीक है, इसमें यदि हम लिखते हैं सपोज करिए 5 का गामा हमको निकालना है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए हम इसको इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ये 4+1 लिख सकते हैं। अब 4 हमारा n का काम कर रहा है, तो इसको मतलब, और ये 1 है, तो देखिए n+1 का क्या होता है, ये आपको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 का फैक्टोरियल। इसका मतलब यदि हम गामा 6 लिखते हैं तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 5+1, और इसको लिख सकते हैं 5 का फैक्टोरियल। तो आपको समझ में आ गया कि कोई भी किसी का यदि हम गामा 7 निकालते हैं तो इसका मतलब सिमिलरली इसको 6 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि हम इस तरीके से गामा फंक्शन यूज़ करते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम देखते हैं कि यदि इस पर हम कैसे अप्लाई करते हैं इस तरीके से। तो हमको सबसे पहले सॉर्ट आउट क्या करना है, इसी कोएफिशिएंट को, तो हमको कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट में लाने के लिए हम इसको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखिए यहाँ तो हम क्या करते हैं कि ये जो हमारा एस टी फंक्शन है, एस टी है, इसको हम एक्स मान लेते हैं। तो इसका मतलब टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, टी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, x/s हो जाएगा। चलिए, तो जब t बराबर x/s है तो हम इसको क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, dt बराबर dx/s हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ठीक, गुड। तो अब देखिए हम अब इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो अब यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लिख सकते हैं इसको L ऑफ Tn इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी ई ऑफ, अब देखिए यहाँ एस टी को हम क्या माने थे, एक्स माने थे, एक्स ले लिए, और टी को क्या, अब टी देखिए यहाँ टी है, तो टी है तो हम टी को क्या लिख सकते हैं यहाँ, x/s, ठीक है, टू द पावर n, भाई टी की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, टी की जगह हम ये पुट कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारा डी टी की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, देखिए डी टी बराबर हमारा क्या है, डी टी बाई डी एक्स बाई एस, ठीक है। तो ये हम लिख सकते हैं डी एक्स बाई एस, ठीक है। तो फाइनली यदि हम इसको दिखें तो 0 से इन्फिनिटी, ठीक है,
और इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ई टू द पावर माइनस एक्स तो लिखेंगे ही, ठीक है। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एन, और इसको क्या लिख सकते हैं, एस एन इंटू एस, देखिए यहाँ पे ये बात क्लियर हो गया, डी एक्स। अब देखिए यहाँ से यदि हम देखें तो ये हमारा हो गया 0 से इन्फिनिटी, और ये हमारा ई माइनस एक्स एक्स टू द पावर एन बाय एस एन प्लस वन हो गया। अब इसको हम सेपरेट कर देते हैं थोड़ा सा, एस एन प्लस वन को सेपरेट कर देते हैं, तो एस एन प्लस वन को बाहर कर दिए, और ये हो गया 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एक्स एक्स एन डी एक्स, ठीक है। अब फर्दर हम क्या करते हैं, रिव्यू करते हैं। यदि हम फर्दर रिव्यू करें तो यहाँ देखिए, अब यहाँ पे देखिए जो हम लिखे थे ये फंक्शन, यहाँ पे देखिए ये हमारा एक्स एन माइनस वन के टर्म है, ये तो हो गया, पर ये हमारा एक्स एन माइनस वन के टर्म है, जबकि यहाँ पे हमारा क्या है, तो इसको हम क्या करते हैं, एन डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इसको हम, ये अभी सपोज करिए एन डैश, ठीक है, ये एन डैश, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा सेम चीज़ है तो इसलिए हम थोड़ा सा इसको उस फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं। देखिए तो हम, ऐसा लग रहा है ना कि ये एन डैश जो है, ये एन डैश जो है वो एन माइनस वन का काम कर रहा है, यहाँ देखिए एन माइनस वन का काम कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे एन माइनस वन है। देखिए एन डैश को हम एन माइनस वन लिख सकते हैं, इसका मतलब एन को हम क्या लिख सकते हैं, एन डैश प्लस वन, ठीक है। तो इसका मतलब हम, ये हमारा जो पूरा फंक्शन है, ठीक है, तो ये पूरा फंक्शन को हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं हम गामा एन प्लस वन का फैक्टर्स, ठीक है। अब बाय एस एन प्लस वन, ये पूरा गामा फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे एन डैश की जगह कुछ, ये कहानी हम एन डैश लिए हैं तो इसको हम एन के टर्म यदि लिखेंगे तो ये चूंकि हम गामा एन प्लस वन लिखते हैं तो यहाँ इस तरीके से हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा कहानी, पूरा फंक्शन को इस तरीके से हम लिखें, तो ये देखिए हमारा गामा एन प्लस वन आ गया। तो इसको गामा एन प्लस वन को हम क्या लिख सकते हैं, एन का फैक्टर लिख सकते हैं बाय एस एन प्लस वन, या कि यदि हम, ठीक है, यदि हमको लैप्लस ऑफ, ठीक है, टी एन लिखना है तो ये हमारा होता है एन का फैक्टोरियल बटे एस एन प्लस वन, ठीक है। ये हमारा कहानी, ये गामा फंक्शन। इसका मतलब यदि हम इसके थ्रू से एक क्वेश्चन देखें, सपोज करिए हम आपको पूछें कि भाई बताओ लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन एल टी थ्री का निकालना है, तो कैसे करोगे आप। इसका मतलब इसको लिख सकते हैं गामा, ये एन का फैक्टोरियल मतलब ये थ्री है तो एन का फैक्टोरियल हो जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हैं इसको, थ्री का फैक्टोरियल बटा एस थ्री प्लस वन फोर, ठीक है। तो इसका मतलब हम यदि एल टी फाइव का निकालना चाहते हैं तो ये देखिए वैल्यू क्या हो जाएगा, फाइव का फैक्टोरियल बटा एस फाइव प्लस वन सिक्स हो गया। फिर यदि हम ये वैल्यू पूरा निकालना चाहते हैं, टी सिक्स है तो क्या होगा, सिक्स का फैक्टोरियल बटा एस सिक्स प्लस वन, मतलब सिक्स का फैक्टोरियल बाय, इसको लिख सकते हैं एस बाय एस टू पावर सेवन, ठीक है। तो इस तरीक़ा से हम, अब देखिए इस तरह का जो भी ऑपरेटर होगा, ठीक है, इस तरह का जो भी फंक्शन होगा उसका आप लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपको बेसिकली याद रखना है, ये तीन, ठीक है। अब जो हम फर्दर करेंगे तो हम देखिए इसी को यूज़ करके अलग अलग फंक्शन का लैप्लस ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे। तो आई होप कि आपको सही से समझ में आया होगा, ठीक है। यदि आपको लग रहा है कि कुछ और इम्प्रूव करना है तो हमको बता दीजिएगा, या यदि इसमें कोई भी डॉट है जो हम बताएं, ठीक है, तो आप हमको प्लीज़ पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि फिर उसको क्लियर करें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।